करते क्या है? रामा लीन धनुष और बाण खेलन सरयू पार गए। अभी बाणी खेलने सरयू पार गए। रामा लीन धनुष कर बाण खेलन सरयू पार का गए। रामा ने धनुष और बाणी यूं पार गए। रामाली ने धनुष और बाणी खेलने सरयू पार गए। 5 साल के हो गए, 5 वर्ष के खेलने गए। कर में टांगे हैं तो धनुहिया चारों चले सिधारी। हाँ, कर में टांगे सुंदर धनुहिया खेलन गए शिकारी। श्री राम जी आगे पीछे भरत जी जाई। रामा टांगे हैं करे धनु बाण खिलाने सरयू पार का गए। रामा धनु बाणी खेलने सरयू पार गए। रामाली धनुष और बाणी खेलने सरयू पार गए। चारों भाई सरयू के पार खेलने के महाराज दशरथ ने विचार किया कि अब चारों पुत्र हमारे सियाने हो गए, इनका नाम गुरुकुल में लिखवा दे, थोड़ा पढ़ लिख के अच्छे हो जाएंगे। और जब पढ़ लिख जाएंगे तो दुनिया में हमारा भी नाम रोशन करेंगे, हमारा भी नाम रोशन करेंगे। तो इनका नाम गुरुकुल में लिखवा रहे महाराज दशरथ। शिक्षा देखिए, माता निर्माता भवत, माँ बच्चे का निर्माण करती है, माँ बच्चे का निर्माण करती है। आहा, याद आ गई। कौशल्या मैया अपने पुत्र को सिखाती है। क्या सिखाती है? बड़े भाव से शिक्षा देती है माँ कौशल्या कि प्रातः काल उठ के रघुराई, माता पिता गुरु शीश नवाई। प्रातः काल उठ के रघुराई, माता पिता गुरु शीश नवाई। माता पिता गुरु शीश नवाई, गुरु शीश नवाई, गुरु शीश नवाई, गुरु शीश नवाई। बोले प्रातः काल उठ के रघुराई, तो मात पिता गुरु शीश नवाई। कौशल्या मैया शिक्षा देती है। ध्यान देना मेरी बहनों, मेरी माताओं, भविष्य में तरक्की होगी। प्रातः काल उठ के रघुराई, मात पिता गुरु शीश नवाई। कौशल्या बता रही, ऐ बेटा राम, प्रातः काल जब जगो
तो अपने गुरु जी के चरण छुओ, गुरु जी के चरण। उसके बाद में अपने पिताजी के चरण छुओ। उसके बाद में तीनों माताओं के चरण छू आशीर्वाद लो। सबके चरण छुओ, आशीर्वाद लो। देखिए कौशल्या सिखा रही है, कौशल्या मैया सिखा रही है। बच्चे के प्रथम गुरु कौन है? माता और पिता। इन छोटे छोटे बच्चों के गुरु माता और पिता हैं। कुम्हार को कभी आपने देखा घड़ा बनाते हुए? मिट्टी का जब घड़ा कुम्हार बनाता है तो लगा के टहनी फटर 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 चारों तरफ ठोकता है। बढ़िया घड़े को आवे में पकाता है, बढ़िया मेहनत करता है, तब सुंदर घड़ा बनता है। और वो घड़ा अच्छा लगता है, आप लोग खरीद के लाते हैं कि भाई ये वाला घड़ा बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। ऐसे ही इन बच्चों का जीवन, बचपन में इन्हें जो सिखाओगे, जैसा बच्चे को ढालोगे वो उसी रास्ते में बच्चा ढल जाता है। कौशल्या मैया ने सिखाया कि प्रातः काल उठ के रघुराई और मात पिता गुरु शीश नवाई। ये शिक्षा दिया। आजकल को उन्होंने कहा था अति जनी आई है, लड़कियों ने जाके भैया छुपा रहा छुपा रहा छुपा रहा। पहले तो छुपवाया, छुपाएंगे तो ठीक, नहीं छुपाने तो अगर देखें बप्पा दुआरे बैठे तो ये कसके बंबाओ और मार दी, कहीं चिल्लाएं तो हम उनकी हुआ डार दी, इनका संभालो। और किसी किसी माताओं को हमने देखा कहने अच्छा भैया अच्छा गरियाओ, पापक गरियाओ, पापक गरियाओ। बाबा जी ने भी लिखा जो बालक तोरी तोतरी बाता, छोटे बच्चे तुतला के बोलते बड़ा अच्छा लगता है। आपने कहा भैया पापा को गरियाए दे, छोटे बच्चे ने गाली दी, कहने वाह हमारो तो भैया गरियावन लगा। मोहल्ला में गई दो चार बताए हमारे ले लो अपने पापा गरिया गरियावन लगा, बड़ी खुश। अब वह लड़का जब बड़ा भाव लेह लठ सामने ठाड़, बूढ़ा बुढ़ऊ को मारे, तब बूढ़ा कहती मरी गऊ नहीं जाने छोटे अरे ये शिक्षा किसकी है और की नहीं, आप ही की शिक्षा है। देखिए कौशल्या ने क्या शिक्षा दिया कि प्रातः काल उठ के रघुराई, प्रातः काल उठ के रघुराई, प्रातः काल उठ के रघुराई, प्रातः काल, प्रातः काल उठी के रघुराई, प्रातः काल उठ के रघुराई। मात पिता ध्यान, मात पिता गुरु शीस नवाई, मात पिता गुरु शीस नवाई, मात पिता शीस नवाई, मात पिता। प्रातः काल उठी, प्रातः काल उठी के घुराई, मात पिता शीस नवाई, मात पिता। बोले प्रातः काल उठ के रघुराई और मात पिता गुरु शीस नवाई। इन छोटे छोटे बच्चों से अगर 10 दिन आप पूरे परिवार के पैर छुआ दो तो इनकी एक ड्यूटी बन जाएगी।
और फिर जब बच्चा बड़ा होता चला जाएगा तो मर्यादा का पालन करेगा। आज मैंने आपके पैर छुए, अब तो दुनिया बदली जा रही, और जैसे दुनिया बदल रही तैसे लोग परेशान। काऊ को शुगर है, काऊ को ब्लड प्रेशर है, कौन को बीपी मारे डर, क्योंकि सारे नियम बदल रहे हैं आप लोगों के। अब पहले रहा भैया सीताराम सीताराम, फिर क्या बनी गई नमस्ते नमस्ते नमस्ते, दूसरा नाम। अब नमस्ते चली गए, सीताराम चले गए। अब कौनो आवे तो खाली हंस दे, आएगा हाँ हाँ आएगा, हंस दे। और जब जाए तो कुछ बोले की जरूरत नहीं, मुंह खोलवाए न करो, खाली बस हो गई सीताराम। सारे सिस्टम बदल गए। नहीं, हमको उनके भाव में नहीं जाना चाहिए। अंग्रेज भारत से चले गए, लेकिन वो अपनी सभ्यता यहाँ थोड़ी बहुत छोड़ गए। हिंदुस्तान इसीलिए भेड़िया दसान कहा गया। हिंदुस्तान दूसरे की परंपरा ले लेता है, लेकिन अपनी परंपरा दूसरों को नहीं देता। एक बार लखनऊ सिटी विनय खंड में प्रोग्राम चल रहा, एक हमारे ठाकुर साहब ढोलक बजाते थे, उधर कन्नौज साइड के थे। उन्होंने कहा गुरुजी तुम्हारे शहर में हम आए तो बड़ी मेहनत किया और इन लोगों ने बड़ा अच्छा अच्छा खिलाया, पैसा खूब दिया, लेकिन बिल्कुल बेकार आदमी। हम कहन का है, अरे कहन लगे जब चले रहो तब देखे रहो क्या करें। हम क्या किया, कहीं चले तो याको जने हाथ मिलाकर राम राम नहीं करे, जहिका देखो तौनी कि जाओ अब लौटना। कहीं इन्होंने यही कहा, रे हमने कहा नहीं दादा तुम नहीं जानते हो, अब शहर की परंपरा राम राम से हटके ऐसे ऐसे में हो गए। तो नहीं, हमको अपनी मानस की सभ्यता भूलना नहीं चाहिए। पैर छुओ तो पैर छूने का मतलब ये नहीं कि पूरा पंजा दबाए, पूरा पंजा दबावे कोई जरूरत नहीं। अच्छी बात है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपके काम आएगी। पैर छुओ तो इंसान के बाएं पैर में भले हाथ ना लगे, लेकिन उसके दाहिने पैर का अंगूठा छुओ, अंगूठा। किसी के भी पैर छूना तो दाहिने पैर के अंगूठे में अपना हाथ स्पर्श करके मस्तक में लगाओगे तो उसकी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो। अब तो कुछ लोग आवत गांठिन पर ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं मिला। अंगूठे में जान है। कोई अगर पुजारी है और दाहिना अंगूठा तुम्हारा अगर रोज छुए, इसका प्रैक्टिकल कर लो। दाहिने पैर का अंगूठा तुम्हारा रोजाना छुए, और अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हो तो ऐसे सूख जाओगे जैसे लकवा मार जाओ। पैर छुआना कोई आसान बात नहीं। इसीलिए अच्छे संत, अच्छा विद्वान आपके हाथ पकड़ लेगा, वो पैरों तक हाथ ही नहीं जाने देगा। उसके पास इतनी शक्ति नहीं जो आपको दे दे। और बड़ी मुश्किल से पैर चरण रज मिलती है दादा, किसी के भी हो, कोई महात्मा और ब्राह्मण नहीं, आप लोगों में भी पैर छुओ तो इस प्रकार छूना। फिर बताना, देखिए राम जी को शिक्षा दिया। मेरी बहनों, मैं मानस की बात बता रहा हूं। ये बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे तो शिक्षा में रहेंगे तो नाम आपका होगा। किसका बच्चा है? फलाने का बच्चा। भाई बहुत सुंदर बच्चा है। अगर वो गया बाहर, खुरापात बचपन से सीख रहा, खुरापात करके आया, किसका बच्चा है? फलाने। घरे बहुत है। स्वर्ग और नरक ना इसके नीचे कुछ है ना उसके ऊपर कुछ है, सब इसी धरा पे स्वर्ग और नरक है। चार लोग आपका नाम ले, जैसे हमारे सुशील यादव जी
अपने पिता की मूर्ति को स्थापना करवाया। बड़ा अच्छा भाव, पता नहीं किसी संत का आशीर्वाद, इनके अंदर ज्ञान या इनके पिताजी का ही आशीर्वाद है जो ये विचार बना। ये कार्यक्रम चल रहा है, अब ये कहां जाएगा? कम से कम 50 जिलों में जाएगा। तो मेरे दादा ये क्या होगा? भाई वाह, बड़ा सज्जन है, बहुत सज्जन है जिन्होंने ऐसा काम किया। तो ये क्या हो गया? स्वर्ग। जीवित रहने से ही स्वर्ग हो गया। और जिसको 10 लोग खराब बता दे वही हो गया नरक। तो जब बच्चे के अंदर अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा भाव होगा, तभी तो वो अच्छा काम करेगा, तभी अच्छा काम करेगा। देखिए, खैर वही राम जी कर रहे हैं। जितना मैया शिक्षा दे रही है, मेरे राम जी वही कर रहे हैं। प्रातः काल उठते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ के चरण छूते हैं, अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं और तीनों माताओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। आज महाराज दशरथ ने कहा, घर की शिक्षा तो प्राप्त हो गई, चलो अब इनका नाम गुरुकुल में लिखवा दे ताकि वहां थोड़ी और शिक्षा मिल जाए तो और भविष्य में ऊंचा नाम करेंगे। देखिए क्या हुआ कि गुरुग्रह पढ़न गयो रघुराई, बोले गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई, तो अल्प काल सब विद्या पाई। अल्प का मतलब होता है बड़ा कम समय, थोड़े समय, थोड़े समय में भगवान ने शिक्षा कर ली, थोड़े समय में शिक्षा ग्रहण कर लिया। आओ इधर राम जी तो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे, इधर बक्सर, बक्सर कहां पड़ता है? बिहार में। बिहार में बक्सर जिला है। बक्सर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बक्सर में गुरु विश्वामित्र का यज्ञ चल रहा है। प्रसाद ले लो। और ये हमारे परम सम्मानी परमादरणीय राजेंद्र यादव जी के सुपुत्र जी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान आया। हनुमान जी महाराज कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये अमर सिंह भैया के घर से सादर 51 मुद्राओं का दान आया। हनुमान जी महाराज कल्याण करें।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। और बहन जी की तरफ से फल और सादर दान आया है। हनुमान जी महाराज कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोले रामचंद्र भगवान की। देखिए बक्सर में गुरु विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। कमलेश सर्वेश भैया के घर से 51 मुद्राओं का दान आया। हनुमान जी महाराज कल्याण करें, पूरे परिवार की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। बक्सर में गुरु विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं और जैसे यज्ञ प्रारंभ करते हैं सोई होता क्या है, मंत्र उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जैसे स्वाहा बोले सोई हुआ क्या, स्वाहा स्वाहा की सुनकर अरे मारीच सुबाहु क्या करते राक्षस, स्वाहा स्वाहा की हो, स्वाहा स्वाहा की धुन सुनकर मारीच सुबाहु धाये। जय जय भैया। जैसे स्वाहा स्वाहा का शब्द हुआ, मारीच और सुबाहु दौड़े, यज्ञ में मांस फेंक देते हैं, हड्डियां फेंक देते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। यज्ञ नहीं होने दे रहे मेरे दादा। गुरुदेव विश्वामित्र बड़े परेशान कि हे भगवान, मैं आपके नाम का यज्ञ कर रहा हूं, ये मारीच और सुबाहु हमारे यज्ञ को खंडित करते हैं, कैसे यज्ञ संपूर्ण होगा प्रभु। तो आकाशवाणी आई, ऐ विश्वामित्र घबराओ ना, तुम यहां से सीधे नगर अयोध्या चले जाओ, जहां परमात्मा का अवतार हुआ है। तुम वहां जाकर के राम और लक्ष्मण ले आओ, राम लक्ष्मण तुम्हारी यज्ञ को पूर्ण करवाएंगे, चिंता न करो। गुरु विश्वामित्र ने जो ही इतना सुना, आज अयोध्या के लिए चले हैं बक्सर से श्रीधाम अयोध्या के लिए चले। गुरुदेव विश्वामित्र चलते चलते आए, अयोध्या में आए तो मेरे दादा देखे लिखा है क्या कि जहां जहां संत चरण चली जाई, जहां जहां संत चरनी चली जाई, जहां जहां चरण जहां जहां अमरावत नाही तिन समान, अमरावत नाही तिन समान, अमरावती नाही तिन समान। जहाँ जहाँ संती चरण चली जाई, तिन समान अमरावत नाही।
विश्वामित्र अयोध्या में आए, बोले जहां जहां संत चरण चल जाई और तिन समान अमरावत नाही। जहां सच्चे संत का आगमन हो जाए, सच्चे ब्राह्मण का आगमन हो जाए, सच्चे विद्वान का आगमन हो जाए मेरे दादा, वहां की धरा अमरावती के समान हो जाती है। ऋषि विश्वामित्र जब आए महलों में, चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने देखा और एक परम सम्मानी प्रमादनी रामराज भैया रामपुर से 51 मुद्राओं का दान आया। हनुमान जी महाराज कल्याण करे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र को ऊंचे आसन पे बिठाया, ऊंचे आसन पे बिठाया, चरणों को धुला। देखिए संतों का सम्मान, चरणों को धुला है, चरणों को धुल करके चरणोदक पान किया। अब बोले हैं महाराज दशरथ, बोले गुरुदेव भगवान, बोले कई कारण, कैसे आगमन हुआ, कैसे आए हो अयोध्या में? गुरुदेव भगवान इस सेवक के लिए आदेश करो। तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा राजन ऐसे नहीं, मैं आया हूं कई कारण आगमन तुम्हारा। कहो गुरुदेव कैसे आगमन हुआ? तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा राजन पहले आप तिरबाचा करो, तिरबाचा करो कि दूंगा दूंगा दूंगा, जो मांगूंगा सो मिलेगा। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज दशरथ ने तिरबाचा किया। मेरे दादा तिरबाचा करने के बाद देखिए मांगा है, क्या बोले? बोले अरे महाराज दशरथ, दशरथ जी ने कहा धन की जरूरत हो, कितना कितना धन भेजवा दूं यज्ञ में, अन्न की जरूरत हो अन्न भेजवा दूं, कहा ना। कहा वस्त्रों की जरूरत हो वस्त्र भेजवा दूं, कहा ना। कहा फिर क्या चाहिए? तो कहा सुनो और कुछ नहीं चाहिए। ऐ महाराज दशरथ, ना धन की जरूरत, ना अन्न की जरूरत, ना वस्त्रों की जरूरत, अगर देना है तो हमें राम और लक्ष्मण दे, राम लक्ष्मण को दे दो। अरे राम लक्ष्मण का नाम महाराज दशरथ ने सुना, मानो हजारों बिच्छुओं ने डस लिया, हजारों बिच्छुओं ने डस लिया हो। महाराज दशरथ के छल से आंसू आ गए। बोले गुरुदेव भगवान, ए गुरुदेव भगवान, और चाहे जो ले लो, मगर मेरे राम और लक्ष्मण को न मांगो। क्या कहा? ए सुनो मेरी बात, कि चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, ऋषिवर बचन न कहो बिचारी। पन पायो सुत चारी, ऋषिवर बचन न कहो बिचारी। पन पायो सुत चारी, ऋषिवर बचन न कहो बिचारी। चौथे पन पायो सुत चारी, और ऋषिवर बचन ना कहे बिचारी। हे गुरुदेव भगवान, चौथे पन, चौथा पन कौन सा है? अभी 3 जने ही चौथे पन वाले बैठे।
जैसे जो हमारे सामने बैठे हैं ये चौथे पन्ना चल रहे हैं, ये है चौथा पन्ना। जब सर के और कान के बाल सफेद हो जाए तब समझ लेना चौथा पन आ गया। महाराज दशरथ बोले चौथे पन पायो सुतचारी, ऋषिवर बचन न कहो बिचारी। हे गुरुदेव भगवान, सारी अयोध्या मांग लो, सबको मांग लो, मगर मेरे राम और लक्ष्मण को ना मांगो। राम लक्ष्मण को ना मांगो गुरुदेव, कि मोरे राम भरत दुइया, भरत दुइया की मोरे राम, मोरे राम भरत दुइया की मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम भरत दुइया की। जय हो। बोले दशरथ सत्य कहाऊं करि शंकर साची, करि संतन साकी सत्य कहाऊं, संतन साकी सत्य कहाऊं। बोले एकदम से दशरथ की मोरे राम भरत दुइया की, और सती कहाऊं करी शंकर साची। हे गुरुदेव भगवान, मेरे राम लक्ष्मण को ना मांगो, मेरे राम और लक्ष्मण को ना मांगो। राम मेरा हृदय है, भरत दोनों आँखी हैं, इन पुत्रों को ना मांगो, और चाहे जो मांगो, और चाहे जो मांग लो। और कहा बोले रो करके कि अपने राम को न दूंगा। ए गुरुदेव भगवान, कि अपने राम को न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, ऋषिराज मरते मरते हो। अपने राम को न दूंगा, अपने राम को न दूंगा, हो मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो। नहीं दूंगा अपने राम को। गुरुदेव, मेरे राम को न मांगो, न मांगो, मेरे राम को न मांगो। मैंने राम को न दूंगा, अपने राम को न दूंगा, ऋषिराज मरते मरते, ऋषिराज मरते मरते हो। अपने राम को न दूंगा, अपने राम को न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो। राम को न दूंगा, लक्ष्मण को न दूंगा, अपने राम को न दूंगा, अपने लक्ष्मण को न दूंगा। अपने राम को न दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ना मांगो, ना मांगो। प्राणों से प्यारे भरत को ना मांगो, हृदय से
दुलारे राम को न माना, अपने राम को न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, ऋषिराज मरते मरते हो, अपने राम को न दूंगा, अपने राम को न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो, अपने राम को न दूंगा, अपने राम को न दूंगा। कृष्णनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो। आज बड़े भाव से दशरथ जी रोने लगे। राम लक्ष्मण को ना मांगो और चाहे जो मांग लो, देने के लिए तैयार हो। आहा, माया कि मोह सकल। बाबा जी ने लिखा है, कणकण पे चौपाई लगी है दादा, कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधि में कर मूला, मोह सकल, मोह सकल व्याधि में कर मूला, मोह सकल व्याधि में कर मूला। मोह सकल व्याधि में कर मूला, मोह सकल व्याधि में कर मूला, मोह सकल व्याधि में कर मूला, मोह सकल। मोह की बात आ गई। अपने परिवार का मोह, अपने औलाद का मोह, अपने धन का मोह, हर प्रकार का मोह खराब होता है। कैसे? प्राणी का जब अंत आ जाता है, अंत समय, अंत में जमराज लोग जो है दाब रहे हैं, प्राण निकाल रहे, दाब रहे हैं जमराज लोग। अब प्राणी घबरा रहा है। आपने देखा होगा, भगवान समय देते हैं नाम लेने का, नाम लेने का समय देते हैं। आधा घंटा पहले कान वाली इंद्रियां बंद, आंखी वाली इंद्रियां बंद। अब सामने खड़े, कक्कू जान पायो, काका जान पायो, काका ऐसा ही देखा, सब बंद, सारी क्रिया भगवान बंद कर देते हैं कि देखें शायद अब ही हमारा नाम ले ले, अभी हमारा नाम ले ले। अगर एक बार भी मुख से राम निकल गया तो ये मेरे शरण में आ जाएगा, मेरी शरण में आ जाएगा। तुलसी बाबा ने लिखा भी कि कोटि कोटि मुनि यतन कराखी, हो